बी रियल इन योर रिलेशनशिप। नो मैटर वहाँ पर कोई भी इंसान आए, कोई भी इंसान आपके जीवन में आ रहा है, जा रहा है, आप किसी के लिए अपने आप को, जो आपका स्वयं, जो आप अंदर से वास्तव में हो, मुझे लगता है आपको चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर कई बार हमारे साथ रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि हम लाइफ में कैसे एक ऐसे इंसान से इंटरेक्ट करते हैं जो हमें अच्छा लगता है उससे बात करना। वो इंसान हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में हमारा एक लाइफ पार्टनर बन जाए। हम चाहते हैं कि वो इंसान हमारे साथ रिलेशनशिप में आए, और उसके चक्कर में हम अपने आप को एक वो चीज़, उस चीज़ पर ले जाते हैं जो शायद हम हैं नहीं। यानी कि जिस तरीके से एक मुखौटा होता है ना, उसको अपने चेहरे पर पहन लिया जाता है कि जो हम हैं तो नहीं, बट हम बाहर से दिखा रहे कि हम ऐसे हैं। और कई बार इस चीज़ के, इस मुखौटे के पहने सबसे बड़ा दुष्परिणाम, कहते हैं ना, एक इसका डिसएडवांटेज सबसे ज़्यादा ये होता है कि कई बार जो हम एक्चुअल में हैं नहीं, और वो अच्छा इंसान बनकर के जब हम उसके लिए सारे अच्छे एफर्ट्स कर देते हैं, और उसके बाद कहीं जाकर वो फिर भी इंसान छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है, हमें छोड़ देता है, अब हमारे साथ नहीं रहना चाहता, तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा रिग्रेट आने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा और एंगर आने लगता है कि यार इस इंसान के लिए मैंने वो सब चीज़ें करा जो मेरे लिए नॉर्मल नहीं थी, या फिर जो मुझे लगता है कि मेरी सच्चाई नहीं थी। मैंने वो सारी चीज़ें एफर्ट्स उसके लिए करे, चाहे वो पैसे के लिए करे, चाहे फाइनेंशियली बोले कि मैं ऐसा इंसान हूँ कि जो अपने भाई बहन को भी अगर पैसा देना होता है, फाइनेंशियली उनको देना होता है, तो मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ या लेती हूँ, सोचती हूँ। बट ये वो शख्स था जिसके लिए मैंने शायद कभी सोचा नहीं, कभी उसके लिए वो फिल्टर नहीं लगाया, उसके बाद भी उसके लिए को फाइनेंशियली सपोर्ट था वो किया, इमोशनल सपोर्ट था वो किया। कई बार न जाने ऐसे कितने सारे प्रयास करें। तो मुझे लगता है ना, कई बार इस चीज़ का सबसे बड़ा जो एक बहुत ज़्यादा दुख इस चीज़ का होता है, आपको जो हील होने से, आपको मूव ऑन करने से एक रोकता है, वो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है। क्योंकि आप उस इंसान के साथ अपना वो अच्छा एक फेस दिखा देते हो जो शायद आप एक्चुअल में नहीं थे, और वो इंसान शायद आपके सबसे बहुत बेहतरीन एफर्ट्स थे, और उसके बाद भी वो इंसान अगर आपको छोड़कर चले जाता है, ठीक है, अगर वो इंसान आपको छोड़ करके चले जाता है, उसके बाद आगे बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है शायद आपको उस चीज़ में एक चीज़ सबसे बड़ा सबक यही लेना चाहिए कि आप उसको ज़्यादा फोर्स ना करो। जो अगर वो जा रहा है, ठीक है, चले जाए, लेकिन उसका गलत इम्पैक्ट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं ले जाना है। आपको कुछ चीज़ वो सीखनी है, समझनी है, और सबसे बड़ी सीख वो यही है कि भाई यू हैव टू बी रियल। मैं जैसा हूँ, जैसी हूँ, वैसे ही रहूँगी। जो ठीक है, मैं फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट कर दूंगी, इमोशनली अगर करना है, जो भी चीज़ें मैं कर दूंगी, बट एक सर्टेन लिमिटेशंस के अंदर। उस लिमिटेशंस के बाहर और बियॉन्ड जाकर, नेक्स्ट लेवल जाकर कभी भी वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो आप हो, जो चीज़ें आपको पसंद है, जैसे आपकी एक्चुअल रियलिटी है, आपको वैसे ही रहना चाहिए। और कई बार ये चीज़ आपके रिलेशन को बहुत हेल्दी रखने में भी बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि कई बार हम फेकनेस दिखाते हैं और सामने वाले इंसान को हमारी उस फेकनेस वाले कैरेक्टर से ही प्यार हो जाता है। जैसे कि अगर मैं शुरुआत में एक लड़की को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसकी केयर कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और जबकि मैं एक्चुअल में ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने घर में भी इतना ज़्यादा पैम्पर, इतना ज़्यादा सपोर्टिंग किसी के लिए नहीं हूँ, बट मैं उसके लिए एक इंसान हूँ। तो कई बार उस लड़की को जिस इंसान से प्यार हुआ होता है, वो एक फेक रियलिटी होती है। और कई बार जब वो फेक रियलिटी से हम प्यार कर बैठते हैं सामने वाला, और फिर जब वो मतलब निकल जाता है, उसके बाद हम तो वहीं पर वैसे ही रहते हैं, बट वो इंसान को हमसे एक लॉन्ग टर्म एक शिकायत, एक ऑब्जेक्शन ये रहता है कि यार मैं बदल गया, तुम चेंज हो गए, तुम पहले जैसे नहीं हो। तो वो इसीलिए शिकायत होती है कि हम उसके लिए, वो उसको चेजिंग फेज में जब होते हैं, उसको चेज कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए शायद वो इंसान बन जाते हैं जो हम एक्चुअल में नहीं है। और कई बार वो हमें ही लगता है कि यार एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, और फिर भी वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है इस चीज़ में अगर आप ये करते हो, तो ये दोनों ही केसेस में आपके लिए बेस्ट होने वाला है, आपकी तरफ से भी, आपके पार्टनर की तरफ से भी। आपके पार्टनर को कभी आपसे ये शिकायत नहीं होगी कि भाई वो इंसान बदल गया, वो पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसी नहीं थी, अब ऐसी हो गई, या फिर ऐसे हो गया। नहीं होगा, क्योंकि आप जो एक्चुअल में हो आप वैसे ही हो। तो इसको पहली ये शिकायत नहीं होगी। दूसरा, आपको भी कभी वो इंसान छोड़कर चले जाए, तो आपको भी खुद को लेकर एक लंबा, एक डीप रिग्रेट नहीं होगा कि यार जो मैं नहीं था, मैं वो किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया।
तो आपको भी ऐसी शिकायत उसको लेकर नहीं होती है।